press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। पाकिस्तान की पब्लिक खुद अपनी सरकार से परेशान है और पाकिस्तानी सरकार भारत से परेशान है। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आज जो मेरे पास बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ। भारत की तरफ से एक इस तरह का तजुर्बा किया गया है जो कि एक बड़ा ही अलार्मिंग तजुर्बा है। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ये 2.8 मैक पे गया, यानी कि ये 2.8 गुना स्पीड ऑफ जो साउंड है, आवाज की रफ्तार से, ये उससे भी ज्यादा तेज इंडिया ने जो ब्रह्मोस का तजुर्बा है वो कर लिया है। तो हम सभी जानते हैं कि ये चैलेंजेस हमारे साथ हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज इंडिया के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी प्रिसाइजली उसने अपने टारगेट को जो है वो हिट किया है। हम घास खा लेंगे लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। आपको कोई आदमी नहीं है जो पैसे देगा। एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्या कहते हैं आईबीआरडी, जिसका आप नाम लें, $1 नहीं मिलेगा उनसे आपको। वो बार बार उन्होंने कहा है कि इंडिया इज आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। आज जो मेरे पास बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया की जानिब से एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि इंडिया ने आज बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के ऊपर हावी होने की कोशिश की है। जाहिरी बात है पाकिस्तान ने इस वक्त तक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा नहीं किया हुआ और सुपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे का मतलब ये है कि उसकी रफ्तार, दूसरा रडार को डॉज देना और तीसरा जो उन्होंने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने दिसंबर के महीने में 2 मिसाइल के तजर्बात किए। 72 घंटों के अंदर 3 मिसाइल के तजर्बात होना बड़ा मानी रखता है, जिसमें सबसे पहले जो है आपने देखा कि अग्नि 5 जो है ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, उसका तजर्बा किया गया और फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने बाबर एक मिसाइल जो है उसका तजर्बा किया, उसकी जदीद रेंज का, और उसके बाद इन्होंने फौरी तौर पे प्राले नामी जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका पहला तजर्बा किया। 24 घंटों के अंदर दूसरा तजर्बा कर दिया, जिसका मतलब बुनियादी तौर पे जिसमें शॉर्ट रेंज थे, पाकिस्तान ने भी शॉर्ट रेंज किए, तो उसका दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ाया जाए, क्योंकि फौरन बाद जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया। यहां तक तो मुकाबला दोनों ममालिक के दरमियान चलता रहा, लेकिन अब उन्होंने चीन के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी एक दबाव डालने की कोशिश की है और दबाव डालने की कोशिश इस तरीके से की है कि उन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसका तजर्बा कर लिया है। उनके 2 इस सिलसिले में दावे हमारे सामने आए हैं और जो जितने आमतौर पे क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं ये उनसे हट के जदीद वेरिएंट है जिसका आज उन्होंने तजर्बा किया है। जाहिरी बात है ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है और खासकर जो आप उसका काउंटर जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की रडार्स होते हैं, इंटरसेप्टर्स होते हैं या मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, ये उन चीज़ों के हवाले से एक जिद्दत है। अगर आप ये कहें कि उसको आपने काउंटर करना है तो जाहिर बात है उसको काउंटर करने के लिए आपके पास उतनी जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि आमतौर पर अभी तक हमें के नजर नहीं आती। तो ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और चीन दोनों के ऊपर जो है वो एक दबाव डालने का उनका है। ये C2C वेरिएंट है, इसका मतलब ये है कराची और गवादर के जो साहिल हैं वहां तक उनकी वो पहुंच अपनी रखना चाहते हैं और आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज अपने टारगेट को जो है वो हिट करता है। आज इंडिया के जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कहा जी प्रिसाइजली उसने अपने टारगेट को जो है वो हिट किया है और ये जो इनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है उसने इसको आज इसका किया है और उनके मुताबिक ये रडार को डॉज करता है और रडार से कहीं आगे जाके काम करता है। लेकिन अब इस सिलसिले में जो असल बात है वो ये है कि ये मोदी इसके करने की क्या वजूहत है। इसकी 2 वजूहत हमारे सामने आई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीन के साथ जो मुज़ाकरात हैं और चीन के ऊपर दबाव डालना, क्योंकि S-400 और फिर राफेल तैयार है, उसके बाद सुपरसोनिक मिसाइल, दूसरा पाकिस्तान को दबाव में लाना है। नाज़रीन किराम, कौमों की जिंदगी
زندگیوں میں کچھ ایسے فیصلہ کن مرحلے آتے ہیں جن میں بڑے امپورٹنٹ اور اس طرح کے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کا اثر آنے والے سالوں اور آنے والی دہائیوں پہ پڑتا ہے. اور اسی طرح کی صورتحال اس وقت پاکستان کا ہمسایہ ملک بھارت بنا چکا ہے. ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. بالکل اسی طرح کی صورتحال. اور اب بھارت کی طرف سے ایک اس طرح کا تجربہ کیا گیا ہے جو کہ ایک بڑا ہی الارمنگ تجربہ ہے. اور اسلحے کی دوڑ اور جو آرمز ریس ہے اس ریجن کے اندر بالخصوص پاکستان کے لیے یہ کس قدر فیصلہ کن اور امپورٹنٹ پوائنٹ آ چکا ہے کہ جس میں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں. انڈیا سکسیسفلی ٹیسٹ فائرز براہموس سپر سونک کروز میزل اور یہ 2.8 میک پہ گیا, یعنی کہ یہ 2.8 گنا سپیڈ آف جو ساؤنڈ ہے, آواز کی رفتار سے یہ اس سے بھی زیادہ تیز انڈیا نے جو براہموس کا تجربہ ہے وہ کر لیا ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, ایک اور خبر دیکھیں نیوز لاجک کی, انڈیا سکسیسفلی ٹیسٹ فائرز ایڈوانسڈ ورژن آف براہموس میزائل. یہ انڈیا کا براہموس میزائل جو ہے اس کا انہوں نے ایک بیسیکلی ایڈوانسڈ ورژن آج پھر سے ٹیسٹ فائر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ زی نیوز کی خبر دیکھیں, انڈیا سکسیسفلی ٹیسٹ فائر براہموس سپر سونک کروز میزائل سیز انڈین نیوی سورسز. اور انہوں نے بتایا ہے کہ اسے انڈین نیوی کے جو ڈسٹرائر ہے INS وشکاپنتم, اس سے ویسٹ کوسٹ کے اوپر انہوں نے C2C اٹیک کرنے کے لیے یہ سپر سونک میزائل کے اندر انہینسمنٹس کی ہیں, ایڈوانسمنٹس کی ہیں. اور آپ ٹائمز آف انڈیا کی خبر بھی دیکھ سکتے ہیں, ایڈوانسڈ ورژن آف براہموس میزائل ٹیسٹ فائرڈ. اور اس کے اندر جو ڈیفنس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے اس نے یہ کنفرم کیا ہے کہ اس ٹارگٹ نے, اس میزائل نے اپنے ٹارگٹ کو بہت پریسائزلی یعنی کہ بالکل ایگزیکٹ لوکیشن پر جا کر ہٹ کیا ہے. اب ناظرین کرام, اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ ڈیفنس بجٹ اور ڈیفنس ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. اور اگر نہیں کرنا تھا تو گئے کیوں؟ اور دیکھیے, یہ وقت نہیں ہے IMF کے ساتھ لڑکے وڈرا کرنا. اگر آپ IMF سے وڈرا کریں گے, آپ کو کوئی آدمی نہیں ہے جو پیسے دے گا. ADB, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور کیا کہتے ہیں IBRD, جس کا آپ نام لیں, $1 نہیں ملے گا ان سے آپ کو. میں کہتا ہوں کمرشل بینکس بھی پیسے آپ کو نہیں دیں گے. جب امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے, وہ بار بار انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا از آر اسٹریٹجک پارٹنر, انڈیا از آر ملٹری ایلائی. انڈیا کو انہوں نے اسپیشل سٹیٹس دیا ہے, نیٹو لائک سٹیٹس دیا ہے. تو بھئی کیا بھاگ رہے ہیں آپ ان کے پیچھے بار بار؟